अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हायर वॉशिंग मशीन ऑटो वॉशिंग मशीन HWM90-179 को हम कैसे ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो हम इसका वाटर का पाइप है उसको कैसे एडजस्ट करेंगे और उसके बाद इसको कैसे सेटिंग करके तो फिर इसमें हम कपड़े वॉश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। और ये देखें, इस तरह से हमने पहले इसका सारा सेटअप किया हुआ है। वो उसकी नोज़ल भी उसको वहाँ पे सेट की हुई है। तो अब हम उसका पाइप पकड़ के तो उसको एडजस्ट करते हैं। इसको हम बाइक को इस तरह से नीचे प्रेस करेंगे और करने के बाद इस तरह लगा के और इसको ऐसे ठीक करके छोड़ देंगे। उसके बाद इसका वाल जो है उसको ऐसे ओपन कर देंगे, पानी इसमें जाना शुरू हो जाएगा। वॉशिंग मशीन को हम उसके बाद ऑन करेंगे पावर के बटन से और इसके ऑन होते ही हम इसकी सेटिंग करेंगे। प्रोसेस के बटन पे जाके प्रोग्राम को सेट करेंगे जो हमें प्रोग्राम चाहिए। अगर हमारे पास नॉर्मल कपड़े तो हम इसको डीप क्लीन और नॉर्मल पे रखेंगे। उसके बाद अगर को वूल के हैं तो वूल पे करेंगे और अगर अकेला स्पिन करना है तो हम इसको डेलिकेटेड स्पिन पे करेंगे। और अगर हमें क्विक एक्शन चाहिए यानी कि जल्दी इसका प्रोसेस हमें कंप्लीट करना है तो हम इसको एयर ड्राई क्विक पे कर देंगे। तो हम फ़िलहाल अपने जो कपड़े हैं उनको नॉर्मली पे जाके करते हैं। उसके बाद हम इसका सेटअप यहाँ से प्रोसेस को सेट करेंगे कि हमें वाटर लेवल कितना चाहिए। हम अपना वाटर लेवल तकरीबन इसका 3 पे सेट करेंगे क्योंकि हमारे पास कपड़े इसके ज़रा कम हैं। उसके बाद हम इसको वॉश टाइम देंगे जो कि हमारे पास 15 मिनट आ रहा है। अगर तो ये तकरीबन नॉर्मल टाइम है, इस पर हमारे जो जैसे भी कपड़े होंगे वो सही से वॉश करेगी। और इसके बाद हम इसका फिर नाइस टाइम सेट करेंगे। इसको हम 1 पे करेंगे क्योंकि 3 पे करने से इसका जितना पानी है वो लेगी 3 दफ़ा, वो ज़ाया जाएगा और 1 दफ़ा में ही ये कपड़ों को अच्छे से कंगाल के साफ़ कर देती है। उसके बाद हम इसका स्पिन टाइम सेट करेंगे, वो तकरीबन 5 मिनट है। वाटर लेवल हमारा 3 है। वॉश टाइम जो है वो हमारा 15 मिनट का है। नाइस टाइम 1 दफ़ा है। स्पिन 5 मिनट है। इसमें फिर हम इसको 1 दफ़ा स्टार्ट करने के लिए यहाँ से बंद करेंगे। हम पहले इसमें सर्फ़ नहीं डालेंगे क्योंकि पहले सर्फ़ डाल देंगे तो वो सारे का सारा इसके नीचे जो पानी का पाइप में जाके पानी इकट्ठा होता है उसमें चला जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा पानी इसमें पहले डालेंगे और उसके बाद इसमें सर्फ़ डाल के फिर दोबारा बाकी पानी डालेंगे और हम इसको प्ले कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से पानी लेना स्टार्ट हो जाएगी। ये तकरीबन हाफ तक जब पानी ले लेगी तो उसके बाद हम इसमें सर्फ़ डाल देंगे और सर्फ़ डाल के बाकी का पानी जो है उसको फिर से पास करके प्ले कर लेंगे। तो मैं तब तक के लिए इस वीडियो को पास कर रहा हूँ, उसके बाद हम दोबारा से वीडियो इसकी स्टार्ट कर देंगे। तो ये अब तकरीबन हमारे पास पानी जो है वो ऊपर इसकी ट्यूब में आना शुरू हो गया है। नीचे वाला पाइप जो था उसमें जितना पानी जितने जाना था वो चला गया है। अब हम इसमें सर्फ़ डालेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें सर्फ़ कैसे डालते हैं। और हमने इसका ये इस तरह से ढक्कन ओपन किया तो ये साथ ही इसमें लीक देना शुरू कर देगी। और इसको खोलेंगे, खोलने के बाद हम यहाँ पे इसके सर्फ़ डालेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। ये हमने थोड़ा सा जितनी इसकी रिक्वायरमेंट थी सर्फ़ डाला। इसका ये ढक्कन बंद करेंगे और उसके बाद इसके ये ऊपर वाले कवर को बंद कर देंगे और इसका ऑटोमेटिक सिस्टम दोबारा से ये देखना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास बंद हुआ और बंद होने के बाद इसने इस तरह से बीप देनी है। उसके बाद हमने इसको प्ले कर देना है तो ये दोबारा से ये देखें पानी आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये टॉप लोड और फ्रंट लोड में यही फ़र्क है। फ्रंट लोड में हम पहले ही उसमें कपड़े डालेंगे, सारा प्रोसेस का करेंगे और उसके बाद हम उसको जैसे ही प्ले से स्टार्ट करेंगे या स्टार्ट के बटन से स्टार्ट करेंगे तो उसका डोर ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, जबकि इसमें डोर ऑटोमेटिक लॉक नहीं होगा। हम इसको जितनी दफ़ा चाहें उठा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन जो ही हम इसका डोर थोड़ा सा ऊपर करेंगे ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी। इसका प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा, जो होगा तो ये अपने आप पास हो जाएगी। हमें दोबारा से अपना इसको जो भी करना है करने के बाद अपना काम कंप्लीट करने के बाद हम इसको दोबारा से प्ले के बटन से स्टार्ट करेंगे या स्टार्ट के बटन को दबाएंगे तो ये
दोबारा से इसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे इसका पानी पूरा होता है, ये देखें, तो मैं इसमें कपड़े वगैरह डाल दूँगा और डालने के बाद हम इसके प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। ये देखें, इस तरह से इसमें पानी इकट्ठा होगा। तकरीबन पानी कंप्लीट होने के नज़दीक हो गया है। जितना हमने इसका वाटर लेवल सेट किया था उसके बराबर हो गया है। तो जैसे ही इसका वाटर लेवल कंप्लीट होगा, जितना हमने इसको दिया था, ये ऑटोमेटिकली पानी लेना बंद कर देगी और इसका प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। यानी कि कपड़े वॉश करने का प्रोसेस जो होगा वो उस तरह से नीचे से मोटर चल के घूमना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, जैसे उसका पानी का लेवल पूरा हुआ है, इसने इस तरह से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब हम इसका कवर उठा के तो इसमें कपड़े डालेंगे। ये रहे, इस तरह से हम इसमें कपड़े डालेंगे और इसका कवर आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें, इस तरह से बंद होगा और बंद होने के साथ ही ये हमें बीप सुनाई देगी। तो और इस तरह से E2 का एरर देगी और जैसे ही वो अपने का जगह पे जाएगा तो उस पर टाइम जितना हमने दिया होगा उतना टाइम आ जाएगा। अब हम इसके स्टार्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से इसका प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। मैं आपको ऊपर करके सही से दिखा देता हूँ। ये हमने 2 शर्टें इसमें डाली हैं ताकि ये जब इनको वॉश करे और हम आपको इसका प्रोसेस कंप्लीट से दिखाएं। ये अपना इस तरह से वॉश करने के बाद इसका ये जितना सरफ वाला पानी होगा इसको बाहर निकालेगी। और जैसे इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये देखिए वॉश टाइम इसका स्टार्ट होगा। पहले वाटर लेवल पर ये लाइट जो हमारे पास आ रही है ब्लिंक करती रहेगी और अब हम जैसे इसका वॉश टाइम स्टार्ट हुआ है ये इस पर ब्लिंक करेगी। जैसे ये ख़त्म होगा तो ये रिनाइज टाइम पे जाके तो इसको ब्लिंक करना शुरू कर देगी और जैसे ये भी कंप्लीट होगा तो फिर ये स्पिन पे आ जाएगी। तो हम आपको इसका बीच बीच में से प्रोसेस करके सारे का सारा दिखाते हैं कि ये किस तरह से वॉश करती है और कि क्या इसका प्रोसेस है और किस तरह के कपड़े वॉश करती है। तो हम इसको उतनी देर के लिए थोड़ी देर स्टॉप करते हैं, फिर उसके बाद से दोबारा से वीडियो स्टार्ट करते हैं जब ये तकरीबन कपड़े वॉश कर लेगी और ये इसका सरफ वाला पानी जो है उसको निकालने के करीब जाएगी। तो और ये देखें, ये इस तरह से चलते चलते खुद ही डिले करेगी। जिस तरह से हम कपड़ों को सर्फ के पानी में भिगोते हैं उस तरह से ये पानी में भिगो के रखेगी एक दफ़ा, उनको अच्छी तरह से चक्कर देने के बाद, ताकि कपड़ों के अंदर तक सही तरह से वो सर्फ वाले पानी में गीले हो जाएं या सर्फ में डिप हो जाएं। तो इस तरह से कुछ देर डिले करेगी, 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट, और उसके बाद ऑटोमेटिकली फिर चल जाएगी। और कुछ देर एक दफ़ा शायद फिर उसके बाद डिले करें तो फिर उसके बाद जैसे इसका प्रोसेस आगे आगे चलता है वो हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे ताकि आपको सही से इसका पता चल जाएगी किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से इसका कपड़े धोने का काम चलता है। जब इसका एंड पे आके प्रोसेस कंप्लीट होने वाला होता है, वॉशिंग वाला जो उसको कपड़े वॉश करने वाला है, वॉश टाइम पे, तो एंड पे आके ये इस तरह से आहिस्ता 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 उसको प्रोसेस करती है। और अब ये 1 मिनट के लिए इस तरह शायद करेगी, तकरीबन 1 मिनट 1.5 या 2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद ये देखिए ये पानी इसने निकालना शुरू कर दिया। यहाँ से आके ये देखिए पाइप लगा हुआ है हमारा वो नीचे, और ये इस तरह से पानी बाहर निकालना शुरू हो गई है। अंदर से भी इसका पानी ख़त्म हो गया है। और इसका टाइम तकरीबन रिमेनिंग जो है वो रह गया है 16 मिनट के करीब।
अब रिनाइज टाइम जो है वो स्पिन होना शुरू हो गया है, उसको ब्लिंक करना लाइट जो है शुरू हो गई है। ये इसको एक दफ़ा इस तरह करेगी और करने के बाद ये जिस तरह से वो स्पिन टाइम चलता है उस तरह से एक दफ़ा इसको चक्कर देगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो इस कपड़ों के अंदर जो सर्फ़ वाला पानी बाकी रह गया वो अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद दोबारा से नया पानी लेगी। तो जैसे ही ये दोबारा से स्टार्ट करती है हम आपको दिखाते हैं। अभी पानी निकल रहा है, तकरीबन पानी निकलने के करीब चला गया। ये भी पानी तकरीबन निकल गया है इसका, और अभी इसका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा चक्कर, ताकि जो स्पिन जिस तरह से होती है उस तरह से स्पिन करे और जो इसके अंदर सर्फ वाला पानी है वो निकल जाए। वो निकालने के बाद ये देखें, ये इसने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। एक दफ़ा इसको ये स्पिन की तरह चक्कर देगी पूरा 1 से 2 मिनट या 3 मिनट के लिए। तो ये कभी कभी कपड़ों का बैलेंस आउट होने की वजह से जो इसका अंदर चक्कर घूमता है वो आवाज़ देना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये ऐसी कोई बात नहीं है। वो जब कपड़ों का बैलेंस थोड़ा सा आउट होता है तो वो चक्कर सा जो है बाई वो उसका ट्यूब टब है जो सा बाई टकराता है, जिसकी वजह से हल्की हल्की या कभी कभी ज़्यादा भी आवाज़ आ सकती है। ये इसका जो उसने स्पिन करना था, जो सर्फ पानी वाला सर्फ निकालने के लिए या सर्फ वाला पानी निकालने के लिए, वो उसका तकरीबन टाइम ड्यूरेशन जो है वो पूरा हो चुका है। अब ये स्लो हो जाएगा। देखिए हमारे पास टाइम रिमेनिंग पहले कुछ ज़्यादा था, 16 मिनट था शायद, अब तकरीबन 13 मिनट रह गया। टाइम रिमेनिंग हमारे पास जो आ रहा है वो 13 मिनट है। तो नाइस टाइम ब्लिंक कर रहा है। अब ये दोबारा से पानी लेगी जो कि साफ़ पानी होगा, फिर उसमें कपड़ों को एक दफ़ा कंगालेगी। जिस तरह से ये कपड़ों का वॉश टाइम चलता है उसी तरह से ये नाइस टाइम चलेगा। तो ये भी देख के मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये पानी लेना शुरू करती है, पानी लेना स्टार्ट कर देगी, साफ़ पानी लेगी। और ये देखें इसने पानी लेना स्टार्ट कर दिया, ये पानी आना शुरू हो गया। अब ये फिर जितना हमने इसको वाटर लेवल पहले सेट किया हुआ था उतना पानी लेगी। फिर इन कपड़ों को, जिसको हम कहते हैं कि कंगालेगी, उनको दोबारा से वॉश करेगी, यानी कि विदाउट सर्फ जो है वो इसको वॉश करेगी, ताकि जो इसमें सर्फ कुछ उसका रह गया असर या उसकी स्मेल रह गई वो अच्छी तरह से इसमें से ख़त्म हो जाए। और जैसे ही अब इसका पानी दोबारा से पूरा होता है हम आपको दोबारा से शो करवा देंगे। तब तक के लिए हम वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं, और दोबारा जब जैसे ही ये पानी को पूरा करके अपना रिनाइज टाइम स्टार्ट करने लगेगी तो हम आपको दोबारा से उसको दिखा देंगे किस तरह से ये रिनाइज टाइम स्टार्ट करती है। ये देखिए इस तरह से तकरीबन ये पानी फिल होने के करीब आ गया। अब जैसे इसका पानी फिल होगा ये दोबारा से वही प्रोसेस वॉश वाला स्टार्ट कर देगी। एक दफ़ा इनको अच्छी तरह से वॉश करेगी, और जब पानी जितना उसका टाइम है 3 मिनट 4 मिनट, वो उतने टाइम में वो करके तो फिर ये पानी ये साफ़ वाला एक दफ़ा निकाल के फिर इसको स्पिन कर देगी। तो कपड़े हमारे तब तक धुल जाएंगे। ये देखें ये इस तरह से चल रहा है। अभी ये कंप्लीट होने के नज़दीक है। ये देखें ये इस तरह से इसने उसको साफ़ पानी में वॉश करना शुरू कर दिया। अब जो सर्फ़ के उसमें थोड़ा बहुत असर रह गया होगा वो अच्छी तरह से निकल जाएगा, और जो उसमें मैल चैल वगैरह भी होगी जो सर्फ़ की वजह से उसकी वो निकल चुकी होगी और कपड़ों के अंदर होगी, वो भी एक दफ़ा उसमें से अच्छी तरह साफ़ सफाई हो जाएगी। जिस तरह से वो कपड़े खंगाले जाते हैं या जिसको पंजाबी में कहते हैं नतारे जाते हैं, ये वो वाला प्रोसेस शुरू हो गया है। अब इसको ये अच्छी तरह से खंगालने के बाद
ये पानी सारा निकाल देगी और उसके बाद ये इसको स्पिन करेगी। ये तकरीबन 10 मिनट का टाइम इसका रिमेनिंग है अभी, तो ये तकरीबन चलेगा मेरे ख्याल में 3 मिनट और प्रोसेस चलेगा। उसके बाद ये पानी निकालेगी और 6 मिनट का इसका जो है वो हमने स्पिन टाइम लगाया था, तो 6 मिनट इसको स्पिन करेगी। ये अब इसका स्पिन टाइम स्टार्ट हो गया है। ये इनको स्पिन करेगा और स्पिन करने के बाद ये जो इसका 5 मिनट टाइम रिमेनिंग रह गया उसके बाद ये बीप दे देगी कि कपड़े आपके धुलने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही ये इसका स्पिन टाइम कंप्लीट होता है, अब हम आपको रुकती है तो हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से इसके कपड़े वॉश होते हैं और क्या ये वॉशिंग का रिज़ल्ट देती है। तब
पास कर रहे हैं ताकि जो इसका 4-5 मिनट का टाइम रिमेनिंग रह गया ये कंप्लीट हो ले। और जैसे ये लास्ट 1 मिनट रहता होगा हम इसके वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके आपको दिखा रहे हैं एंड पे रुकते हुए, और जो बीप देगी वो भी, और जो जब इसमें से कपड़े जो हमने बेडशीट और 2 शर्टें डाली हैं वो निकालेंगे कि वो किस तरह के धुले हैं। तो जी दोस्तों, अब इसने हमें बीप दे के बता दिया कि कपड़े धुलने वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इसमें से कपड़े निकाल सकते हैं। इसने 2 केस रिनाइज करके, यानी कि तारने के बाद, कंगालने के बाद और उसको स्पिन करने के बाद अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। तो हम इसमें से कपड़े निकालते हैं। हम इसका इस तरह से ऊपर वाला कवर खोलेंगे। कवर खोलने के बाद ये देखिए, ये हमारे कपड़े जो कि हमारी शर्ट्स हैं धुल के, ये देखिए बिल्कुल सही से इसकी कॉलर वगैरह इसने करके कर दिया, क्योंकि अभी इसमें नमी थोड़ी थोड़ी बाकी है, इसलिए ये देखिए यहाँ से ये थोड़ा बहुत उसका शेड्स वगैरह आ रहे हैं। ये ऑफ वाइट थी, तो ये देखिए इसके भी कॉलर बिल्कुल साफ़ है, कोई इस पे दाग नहीं है। और ये हमारी एक बेडशीट थी जिसमें ये वाइट कलर है, ये देखें ये इसमें कोई नहीं है। ये पहले से उसके दाग हैं कुछ जो कि कलर के लगे हुए हैं, वो तो रह गए हैं, वो तो नहीं उतारेगी। ये देखें वाइट वाला जो कपड़ा है वो बिल्कुल साफ़ है। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट और भी इसी तरह की, इसी मशीन की टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम आपको गाहे बगाहे और भी वीडियोस बना के देंगे। इसका जो प्रोसेस है सारा, इसका सेटअप हम किस तरह से करते हैं, इसका सेटिंग किस तरह से है, ये इसमें चाइल्ड लॉक और ट्यूब क्लीन किस तरह से होती है वो भी, और इसमें जो 1 मंथ 2 मंथ के बाद हम इसकी क्लीनिंग करते हैं वो किस तरह से करते हैं, वो भी हम सारे प्रोसेस आपको बताएंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।